जुलाना हल्का अगर देखा जाए तो जींद हल्के के जितने भी हल्के हैं उससे सबसे मतलब पिछड़ा हुआ नज़र आता है। और छोटी जितनी भी समस्याएं हैं उनको दुरुस्त करने के लिए मेरे मन में आया क्यों न कि एक बार जनता के बीच आकर के इसका समाधान करने की कोशिश करूँ। भाइयों को धर्मेंद्र शर्मा की तरफ से राम राम। भाइयों 4/2024 दिन रविवार, नई अनाज मंडी गेट नंबर 2, ऑफिस का नंबर है 86। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के रूप में उसका उद्घाटन किया जा रहा है। उसमें आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं। आप सभी लोग पहुंच करके कार्यालय उद्घाटन के लिए उसकी शोभा बढ़ाएं। कम से कम 5,000 लोगों के आने का मेरा इसमें विश्वास है। मैंने सभी 72 गाँवों को इसमें निमंत्रण दिया है। हर एक गाँव से 20-20, 30-30, 50-50, कहीं से 100 भी आदमी आएंगे। तो मेरा टारगेट है कि कम से कम 5,000, 4,000 के आसपास, 4-5,000 के आसपास वहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो उसमें पहुँचें। सर, किस तरह का प्रोग्राम रहेगा? उद्घाटन है या कोई और प्रोग्राम भी साथ में? नहीं, उद्घाटन ही है, उसके अलावा ऐसा कोई खास प्रोग्राम नहीं है। उद्घाटन है, उसके बाद खाने का प्रोग्राम है। और क्या टाइम रहेगा जी? टाइम रहेगा 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक का। सर, लगातार समाज सेवा कर रहे हो आप, पॉलिटिक्स में आने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात है, मैं समाज सेवा शुरू से करता आया हुआ हूँ। हाँ, और मैं बीजेपी से 2009 से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मेरा अपना गुड़गांव में बिजनेस था, जिसकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में इतना सक्रिय नहीं हो पाया था। अभी मैं बिजनेस का मेरा सारा कारोबार बच्चों ने हैंड ओवर कर लिया है। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। पब्लिक की सेवा करना चाहता हूँ, हल्के की सेवा करना चाहता हूँ, हल्के का विकास करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने पहले भी बहुत काम किए हैं। कम से कम अपने हल्के के 2,500 से 3,000 बच्चों को मैं रोज़गार दे चुका हूँ। मेरा मैन पावर सप्लाई का ही काम था, जिसके तहत मैं फीटर, टर्नर, सिक्योरिटी गार्ड इत्यादि मतलब कम से कम 3,000 से लेकर के 3,500 तक अपने हल्के के नौजवानों को रोज़गार दे चुका हूँ। शर्मा जी, आपने बताया कि आपने रोजगार भी दिए हैं, आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो आप विधायक क्यों बनना चाहते हैं और विधायक बन के आप क्या काम करना चाहते हैं? मेरा जुलाना मैं सबसे पहला प्रयास रहेगा भाईचारा स्थापित करना। अगर किसी हल्के का भाईचारा सही हो जाएगा तो आधी समस्या ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। जो ये कांग्रेस पार्टी ने या दूसरी पार्टियों ने एक दूसरे के अंदर भाईचारे के अंदर द्वेष भावना पैदा की है, मैं चाहता हूँ कि सारे भाई इकट्ठे मिलकर रहें। जब सारा समाज इकट्ठा हो जाएगा तो आधी समस्या हल्के की वैसे समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद जो जुलाना के अंदर जब से मतलब कम से कम 30-35 साल से कोई विकास नहीं हुआ है, एक पिछड़ा हल्का कहलाने वाला है। उसमें जहाँ जहाँ पानी की समस्या है, सबसे ज़्यादा समस्या पीने के पानी की है, बेरोजगारी की समस्या है, और छोटी जितनी भी समस्याएं हैं उनको दुरुस्त करने के लिए मेरे मन में आया क्यों न कि एक बार जनता के बीच आकर के इसका समाधान करने की कोशिश करूं। कहाँ देखते हैं जी अभी जुलाना हल्के को आपने, मतलब किस स्थिति में है? जुलाना हल्का अगर देखा जाए तो जींद हल्के के जितने भी हल्के हैं उससे सबसे मतलब पिछड़ा हुआ नज़र आता है। आपका जो प्रोग्राम है सर, जो आप करने जा रहे हैं 4 तारीख को, उस प्रोग्राम के अंदर आपकी पार्टी गणमान्य व्यक्ति